वैश्विक स्तर पर ग्रुप 7 दुनिया का प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत देशों का एक संगठन है। अभी हाल ही में 2026 में इसकी हर साल शिखर सम्मेलन होता है, तो आज के सेशन में थोड़ा सा ग्रुप 7 के बारे में हम बात करेंगे। ये औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं, 7 देश हैं ग्रुप 7 के अंतर्गत। ऐसे ही G20, आपको पता है G20 एक जो है आपका एक प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है, संघाई सहयोग संगठन एक प्लेटफॉर्म है, आसियान एक प्लेटफॉर्म है, दक्षिण एशिया सार्क एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे करके बहुत सारे देशों ने मिल करके बहुत सारे जो है संगठन बना रखे हैं। ऐसे ही नाटो भी एक संगठन है, लेकिन नाटो का उद्देश्य सामूहिक जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, डिफेंस से जुड़ा हुआ है। G7 जो है इकोनॉमिक जो मजबूत देश हैं। अब इसमें से कौन कौन से देश हैं? एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोलते हैं। यूएसए है, यूएसए आप लिख लीजिएगा, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए G7 कंट्री में। यूएसए, यूके, यूके अलग है, यूके है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर है फ्रांस, जर्मनी, इटली। एशिया का केवल एक देश है जिसका नाम है जापान, ठीक है, और कनाडा। फिर से आप सुन लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका महादेश से 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा, ठीक है। यूरोप की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 4 देश आपके यूरोप से हैं। एशिया से एक देश है जापान। तो ये एक अनौपचारिक समूह है, ठीक है। इसमें यूरोपीय संघ भी, जब भी इनकी बैठक होती है, यूरोपीय यूनियन भी शामिल होता है आपकी। 1975 में इनकी स्थापना की गई थी, और स्थापना करने के पीछे का कारण था कि वैश्विक स्तर पर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक सुरक्षा है, जलवायु परिवर्तन और व्यापार से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, उन सभी निर्णयों को इस मंच के द्वारा लिया जाएगा। भारत भी इसकी, जब भी शिखर सम्मेलन होते हैं तो भारत को ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन के कारण से आमंत्रित किया जाता है। हम एक आमंत्रित देश के तौर पे जाते हैं। तो अभी हाल ही में आप समझने का प्रयास करिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जून 15 से 17 जून के बीच में इसका शिखर सम्मेलन होना है, ठीक है। 15 से 17 जून 2026 के बीच में इसका शिखर सम्मेलन होना है। हर साल होता है 15 से 17 जून। अभी देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, अभी आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, और इस पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। आप सोच नहीं सकते कितने बड़े स्तर का संकट जो है आकर के खड़े होने वाला है, हो चुका है। ये युद्ध में ईरान नहीं तबाह हो रहा, ईरान के साथ साथ पूरा एशिया तबाह हो रहा है। अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, कोई भी देश हो। ये जंग भारत तक आ चुकी है, आप समझिए, और ये जंग विश्व के सभी देशों तक पहुंच रही है लगातार। तो ऐसी स्थिति में अब शिखर सम्मेलन तो देखिए आपके ये होते ही हैं, यहाँ पे बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, बहुत सारे MOU साइन किए जाते हैं, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी की जाती है। तो भारत इसमें सम्मिलित होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। जो इस बार का G7 समिट आपका 2026 में होने जा रहा है, इस शिखर सम्मेलन की जो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, पहली बात वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का माहौल जो अभी चल रहा है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो असंतुलन है, ऊर्जा सुरक्षा, खासकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मुद्दा चल रहा है, वहां पर जो तनाव है उसको कैसे सामान्य किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति में जो बाधा, जो सप्लाई चेन पूरी प्रभावित हुई है, उसको लेकर के अल्टरनेटिव्स देखे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, इन सभी मुद्दों पे यहां पर बातचीत की जाएगी। लेकिन आप समझिए, यहां पे एक देश बैठा हुआ है यूएसए। यूएसए आप समझिए जितने भी मंच हैं सबको निष्प्रभावी करता जा रहा है, उसको केवल अपने देश की पॉलिसी और नीतियों, क्योंकि ये युद्ध कर कौन रहा है, इन्हीं G7 का एक मेंबर कर रहा है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है, और जब अमेरिका सब कुछ कर रहा है तो निश्चित तौर पर चलेगी उसी की, बातें उसी की चलेंगी। वो सुपर पावर का जो तमगा है ना, वो तमगा बहुत भारी पड़ रहा है पूरे सभी के लिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना होगा।
भारत की क्या भूमिका है? भारत एक तरीके से आप समझिए कि वैश्विक रूप से अपनी एक प्रभावशीलता को यहाँ पे दर्शाता है। भारत यहाँ पे जो पहुंच रहा है, हम विश्व की सबसे तेजी से ग्रोइंग, एक सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, वर्तमान में जीडीपी के आधार पे चौथे नंबर पर हैं, पीपीपी के आधार पे तीसरे नंबर पर हैं। तो भारत यहाँ पर जो पहुंचता है, भारत को जो आमंत्रित किया जाता है, ये सबसे पहले दिखा रहा है कि भारत की जो बढ़ती हुई वैश्विक प्रभावशीलता है, वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता में भारत का क्या योगदान है, विकास वित्त और सतत विकास में भारत की भूमिका, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की भूमिका। हाल ही के कई वर्षों में भारत कई G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुका है। विकसित भारत की दिशा में हम 2047 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत जो है ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लगातार अपनी जो है प्रतिनिधित्व के तौर पे जो है G7 का हिस्सा बनता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। एक इंपॉर्टेंट खबर है, इससे क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको G7 के बारे में बताया, ये एक आर्थिक संगठन है। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन जब जो है रूस के द्वारा क्रीमिया को इन्वेड किया गया 2014 में, अभी तो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पिछले 4 साल से कंटिन्यूअस युद्ध चल ही रहा है, और उसके बाद से रसिया को हटा दिया गया था इस ग्रुप में। नहीं तो पहले ये G8 हुआ करता था, G8 ही वर्तमान में G7 है, क्योंकि रूस इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। ये एक बार थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए G7 कंट्री हैं, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ये 7 देश हैं। यदि रसिया को मिला दें तो G8 बन जाता है। ये सारे देश G20 देश हैं। G20 आपका जो है, G20 में सदस्य देशों की संख्या बढ़ जाती है। 20 देशों का अब ग्रुप नहीं है G20, इसमें अब जो है अफ्रीकी यूनियन भी, अफ्रीकी संघ भी जुड़ चुका है आपका। ठीक है, तो ये आपको जानना है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट खबर है। चलिए।